Hi, good morning दोस्तों. We have solved exercise 7.1 and 7.2 which were based on some important properties. One was congruency जिसमें हमने S से S congruency पढ़ी, then AS से congruency पढ़ी और AAS भी पढ़ी. फिर उसके बाद एक हमने थ्योरम पढ़ी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी और उसका कन्वर्स भी पढ़ा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है. वो थ्योरम थी कि अगर दो साइड इक्वल है ट्रायंगल की तो उसके जो दो एंगल हैं साइड के अपोजिट वाले वो भी इक्वल होंगे. आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी. या इसका कन्वर्स था कि इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल. इसके हमने प्रूफ्स भी पढ़े. ये थ्योरम जो थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी इसलिए इनके प्रूफ थे. अब दो प्रॉपर्टी और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बट वी नीड नॉट टू प्रूव दैट बिकॉज दे आर नॉट थ्योरम, दीज आर जस्ट क्राइटेरियन. तो उसमें एक ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर दो ट्रायंगल हैं और उनकी तीनों साइड्स इक्वल हैं तब भी वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. ये हम कंस्ट्रक्ट करके या अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके भी प्रूफ कर सकते हैं. बट इन दिस वी नीड नॉट टू प्रूव. अभी हमें केवल याद रखना है कि इफ वी आर हैविंग टू ट्रायंगल एंड द साइड ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन बोथ द ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट. और एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है RHS जो मैं अब आपको बताऊंगी. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज if three sides of one triangle are equal to three sides of another triangle, then two triangles are congruent. ठीक है, जैसे ये एक ट्रायंगल है, इसकी साइड है 3, 4, 5 फॉर एग्जांपल, एंड एक और ट्रायंगल है इसकी साइड है 3, 4, 5. तो ये दोनों जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी याद रखने वाली है. दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है RHS. सबसे पहले तो ये है क्या? R इज फॉर राइट एंगल, H is for hypotenuse and S is for side. Right angle, hypotenuse and side. RHS मीन्स हम अगर क्वेश्चन में कहीं से यूज करेंगे और ये एप्लीकेबल हो रही है तो हम लिखेंगे बाय RHS क्राइटेरियन. ठीक है, अब ये है क्या? ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्वियस होंगे क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो राइट एंगल पर है. ये दो ट्रायंगल हैं, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है. मान लीजिए ये एंगल, ये एक साइड और हाइपोटेन्यूज, ये साइड और ये हाइपोटेन्यूज मीन्स इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के इक्वल है. कोई भी एक साइड, जरूरी नहीं कि मैंने ये लिए, ये भी हो सकती है. ये साइड मान लीजिए इसके नहीं इसके इक्वल है, कुछ भी हो सकता है ना. और एक एंगल क्या है 90 डिग्री, तब भी हम RHS लगा सकते हैं. इसका हमें एज ए थ्योरम प्रूफ नहीं है बट हम चाहें तो कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू इसे प्रूफ भी कर सकते हैं. प्रॉपर्टी इज RHS if in two triangles the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the other triangle. ठीक है, प्रॉपर्टी तो हमारी जैसी होती है वैसी होगी. इक्वल टू दी hypotenuse and one side of another triangle. Then these two triangle are congruent. राइट, फिर से हम प्रॉपर्टी रिकॉल कर लेते हैं.
एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दूसरा भी राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूस और एक साइड, हाइपोटेन्यूस और एक साइड कोई भी हो सकती है, साथ में एक 90 डिग्री एंगल तो है ही बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल है। ये अगर कहीं क्वेश्चन में लग रहा है देन बाय RHS वी कैन से दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सो नाउ आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 NCERT exercise 7.3 and now we'll start question number 1. Question number 1 is triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle, are two isosceles triangle on the same base BC, सेम बेस BC मीन्स दो ऐसे ट्रायंगल है जिनका बेस जो है कॉमन है एंड वर्टाइसेस A and D are on the same side. Of BC. If AD is extended to intersect BC at P, show that, हमें कुछ चीज़ें प्रूफ करनी है। BC at P show that congruency प्रूफ करनी है। Triangle ABD is congruent to ACD. Second is triangle ABP is congruent to triangle ACP. Third is AP bisects, देखिए यहाँ फिर बाइसेक्ट वर्ड आ गया है, इसलिए मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बार बार आपको बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की डेफिनेशन क्लियर की थी। ठीक है, AP बाइसेक्ट्स एंगल A as well as angle D and fourth one is AP is परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखिए आ गया ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। क्वेश्चन के 4 पार्ट है, हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। पहले हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में हमें ट्रायंगल बनाना है जिसमें हमें ऐसा ट्रायंगल बनाना है, ये हमारा ट्रायंगल है ABC। जब हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो क्वेश्चन में कहा है कि वो D पर मिलते हैं और जब हम इसे ज्वाइन करते हैं तो ये पॉइंट P बनता है। ठीक है, तो ये है हमारा डायग्राम। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो ट्रायंगल चूज करेंगे। ट्रायंगल हम वो चूज करेंगे जो हमें फर्स्ट पार्ट में लेके आना है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ACD। कांग्रेस लाने के लिए हम क्लूज देखेंगे। पहले मैं इन ट्रायंगल को सेपरेट बना देती हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। ये हमारा फर्स्ट ट्रायंगल, ये हमारा सेकेंड ट्रायंगल। इनको मैंने सेपरेट इसलिए बनाया कि जिससे आपको अपने आप ही प्रॉपर्टीज क्या मिल रही हो पता चल जाए। ये D एंड दिस इज C। देखिए पहला तो ऑटोमेटिकली मिल गया, AD दोनों में क्या है, कॉमन है। इस ट्रायंगल में भी साइड AD है एंड इस ट्रायंगल में भी साइड AD है, तो आप लिखेंगे कॉमन साइड। ठीक है, दूसरा बहुत बड़ा क्लू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ट्रायंगल कैसे, आइसोसेलेस। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसकी दो साइड क्या है, इक्वल। ठीक है, तो हम लिखेंगे DB इक्वल्स टू DC एंड इधर हम लिखेंगे तीसरा AB इक्वल्स टू AC।
रीजन यहाँ आप देंगे ट्रायंगल DBC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब आप लिखेंगे बाय SSS क्राइटेरिया, क्योंकि तीनों ही हमारी जो आई है क्राइटेरियन क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ABD is congruent to triangle ACD. So this was your first part. बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बनाया, हमने ट्रायंगल को सेपरेट करके देख लिया जिससे हमें क्लू पकड़ने में आसानी हो जाए, और हमने SSS क्राइटेरियन के थ्रू बताया कि these two triangles are congruent. अब इसी को आगे कंटिन्यू करके हम क्या कर सकते हैं, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो बाय CPCT हमें एंगल्स मिल जाएंगे। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। देखिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके हो जाएगा, ये इसके हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें जो रिक्वायरमेंट है हमने उसके हिसाब से लिख लिया। BAD मीन्स ये वाला एंड CAD मीन्स ये वाला, ठीक है। अब हम इसे चाहेंगे तो यूज कर सकते हैं। मैं फर्स्ट पार्ट को रब कर दूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। बाय CPCT हमने क्या लिखा है उसे याद रखिए। हम सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। सेकेंड पार्ट हमें क्या लाना है, कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल ABP एंड ACP। अब यहां पर ट्रायंगल हमारे चेंज हो गए। ABP मीन्स ये पूरा ABP और इधर भी ACP, ठीक है। अगेन साइड तो एक कॉमन है ही है। साइड कौन सी कॉमन है, AP इक्वल्स टू AP। मैं यहां पर सेपरेट डायग्राम बना रही हूं सेकेंड पार्ट के लिए, देखिए ध्यान से। ABP सिमिलरली APC, इन दोनों ट्रायंगल में AP साइड क्या है, कॉमन है। दूसरा हमने एंगल ऑलरेडी लिया है लास्ट पार्ट में, वो हम यहाँ कॉपी कर देंगे। BAP इक्वल्स टू एंगल CAP बाय CPCT ऑफ प्रीवियस पार्ट, ठीक है। ये आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमन। अब थर्ड हमें लिखना है, वो हमें ऑलरेडी पता है, AB इक्वल्स टू AC, क्योंकि ट्रायंगल हमारा कैसा है, आइसोसेलेस। तो हमें ये तो पता ही था AB जो है वो AC के इक्वल दिया हुआ है, क्योंकि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए कितने सिंपल वे में, बाय साइड एंगल साइड हमारा क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से ट्रायंगल, ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सेकेंड पार्ट को भी प्रूफ किया। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT क्या होगा, इसके सारे पार्ट्स इसके इक्वल हो जाएंगे, मतलब वही बात, ये इसके, ये इसके, ये इसके, रेस्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल। अब हम थर्ड करेंगे। थर्ड हमें क्या कहा है, AP बाइसेक्ट्स एंगल A। वैसे तो हम इसे ओरल ही बता सकते हैं, बट हमें छोटा सा ज्योमेट्री है तो लिख के दिखाना पड़ेगा। वैसे तो हम ओरली कैसे बता सकते हैं, जब हमारा ये एंगल इसके बराबर आ गया है, मीन्स ये जो लाइन है ये बाइसेक्टर है ही, हमने खुद ही अभी लास्ट उसमें CPCT के थ्रू प्रूव किया, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। सेकेंड पार्ट में भी ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो ये एंगल क्या है, इक्वल। इसका मतलब ये जो लाइन है जो बीच में ये वाली, ये इसे बाइसेक्ट कर रही है। इक्वल पार्ट्स का मतलब ये होता है, बट हम क्या करेंगे, लिख के बताएंगे, क्योंकि ज्योमेट्री में ओरली कुछ भी नहीं चलता है। सेकेंड पार्ट हो गया, मैं अब थर्ड पार्ट करूं। थर्ड पार्ट, AP बाइसेक्ट्स एंगल A बाय इक्वेशन 2, जो हम पार्ट 2 जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब जब बाइसेक्ट कर रहा है तो हम उसके थ्रू कह सकते हैं ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC एंड ADB, सॉरी लिखने का फर्क हो गया, एंड ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC हम प्रूव कर चुके हैं। ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC, और हम ये एंगल क्या बता चुके हैं, इक्वल, क्योंकि जब ये इक्वल है तो AD से क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, और अगर AD बाइसेक्ट कर रहा है तो AP भी बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि लाइन वो एक ही है।
अब हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस ADB इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ABC। देखिए कैसे, 180 माइनस ADB, ये वाला माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या बना रहा है, स्ट्रेट एंगल। अगर ये पार्ट 180 से माइनस करेंगे तो ये पार्ट आ जाएगा। सिमिलरली ये पार्ट 180 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। सिर्फ शो करने के लिए हम लिख रहे हैं, हमें कुछ यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, बट ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री में हमें करके दिखाना जरूरी है, इसलिए। तो जब 180 में से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एंगल BDP इज इक्वल टू CDP। देखिए हमने क्या किया, ये वाला और ये वाला एंगल जो है वो इक्वल बता दिया। अब जब ये एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये लाइन क्या है, इसे बाइसेक्ट कर रही है। सो नाउ वी कैन राइट AP bisects एंगल A और DP, दोनों का मतलब एक ही है, बाइसेक्स एंगल D। जो भी हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रिजल्ट ले लेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया है, इसको मैं रब करके फिर से बता रही हूँ। हमने सिंपल 180 में से एंगल को माइनस किया तो हमें बचा हुआ एंगल मिल जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल यही होता है कि दोनों एंगल मिलके 180, ठीक है, ये पॉइंट था हमारा D। हमारा स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ये होता है, अगर ये x है तो ये हो जाता है 180 माइनस x, या ये 110 है तो ये हो जाता है 70, क्योंकि हम उसे 180 से माइनस कर देते हैं। यही होती है प्रॉपर्टी। सेम हमने यहाँ लगाई, हमारे पास ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल है, क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं तो ये एंगल इसके इक्वल है। अब इसे 180 से माइनस करेंगे तो हमें ये वाला मिल जाएगा, 180 से माइनस करेंगे तो हमें ये वाला मिल जाएगा। तो ये भी क्या आ गए, इक्वल। एंड एंगल जब इक्वल आ गए, इसका मतलब कोई एक लाइन है जो उसे बाइसेक्ट कर रही है। सिंपल सी बात कहनी थी कि ये जो AP लाइन है वो उसे बाइसेक्ट कर रही है, बट उसे बताने के लिए हमें ये करना पड़ा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट भी हो गया। अब हम फोर्थ करेंगे जो बहुत ही सिंपल है। फोर्थ जो है, AP इज अ बाइसेक्टर ऑफ BC। अब हमें दूसरा AP इज अ बाइसेक्टर ऑफ BC, मतलब ये लाइन के दो पार्ट बताने हैं। ठीक है, एंगल का बाइसेक्टर तो हमने थर्ड पार्ट में बता दिया। अब उसके लिए हम लेंगे ट्राइंगल, हमें पता है ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ACP, ये तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। इसके कारण हमारा क्या हो गया, BP इक्वल टू CP। देखिए फिर से मैं दोनों ट्राइंगल सेपरेटली बना देती हूँ। ये थे हमारे ट्राइंगल जिन्हें हमने अभी 2 मिनट पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। ठीक है, जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये पार्ट क्या आएगा, इसके इक्वल, ये ऑलरेडी इक्वल था। बचे हुए जितने हैं सब क्या हो जाएंगे, इक्वल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो BP क्या आ जाएगा, PC के इक्वल। जब दो पार्ट इक्वल है इसका मतलब P पॉइंट क्या कर रहा है, उसे बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब हम लिखेंगे, पहले एंगल भी बता देंगे, APB इक्वल्स टू APC बाय CPCT। हम ऑलरेडी बता चुके हैं, CPCT के कारण सब चीज इक्वल हो गई। तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये साइड इसके इक्वल हो गई। तो अब लिख सकते हैं AP bisects BC at P। ठीक है, AP bisects BC at P, यही हमें बताना था, राइट। हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बताना था। नहीं, ध्यान से देखिए इसे, हमें क्या बताना था, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जबकि अभी हमने केवल क्या तक बताया है, AP बाइसेक्ट। परपेंडिकुलर भी बताना है, बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। ये दोनों एंगल का सम मिलके कितना है, 180। तो हम ऐसा लिखेंगे, एंगल APB प्लस एंगल APC मिलके कितना हुआ, 180। और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो हम दोनों की जगह APB या APC जो आपको अच्छा लग रहा है वो लिख देंगे। ठीक है, ट्वाइस एंगल APB इक्वल टू 180। तो एंगल APB इक्वल टू 180 बाई 2 मीन्स 90 डिग्री।
अब जब 90 आ गया है इसका मतलब बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। तो एक एक वर्ड में मीनिंग छुपा हुआ है और हमें उसके अकॉर्डिंग प्रूफ करते जाना है। 4 पार्ट थे, फिर से रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले हमें ये वाले ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी थी, जिसमें 2 क्लू तो ऑलरेडी दिए थे क्योंकि वो ट्रायंगल आइसोसेलेस थे, और एक थर्ड साइड थी जो कॉमन थी, जिसकी वजह से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या हुआ, रेस्ट ऑफ द पार्ट करस्पॉन्डिंग हमने बता दिए इक्वल हो गए, जिसकी वजह से ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। सेकेंड में हमने ये पूरा ट्रायंगल लिया, सेम पैटर्न से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करी, हमें अगेन मिला ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। थर्ड में हमें ये बताना था कि ये जो लाइन है इन एंगल को इक्वली बाइसेक्ट कर रही है, एपी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है। वैसे तो मैंने आपको बोला कि हम ओरली हमें दिख रहा है तो हम बता सकते हैं, बट ज्योमेट्री में वी नीड प्रूफ, कुछ प्रॉपर्टी कुछ रिक्वायरमेंट रहती है ज्योमेट्री की, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने इसे 180 से माइनस किया, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या आ गए, इक्वल आ गए। जब ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, इट मीन्स ये लाइन जो है इन एंगल्स को बाइसेक्ट कर रही। तो हमने थर्ड पार्ट किया। फिर फोर्थ पार्ट में हमें बताना था कि जो एपी है इस लाइन को भी बाइसेक्ट कर रही है, साथ में ये और ये एंगल 90-90 है, क्योंकि एपी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, हमें ये प्रूफ करना था। तो हमने सबसे पहले प्रूफ किया है एपी बाइसेक्ट कर रही है, फिर बाइसेक्ट करने के बाद हमने प्रूफ किया कि वो 90 डिग्री में भी डिवाइड कर रही है, इसलिए हम कह सकते हैं एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन छुपे हुए थे, तो इसको आप ध्यान से बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। नाउ मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन।